आपने एक स्टैब्लिश आपका बिजनेस है, लेकिन उसके पीछे जो आपकी स्ट्रगल है, आपको कितना अरसा लगा इस मुकाम तक पहुंचने में, किन किन मुश्किलात का आपने सामना किया? कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अगर आप इरादा कर लेते हैं, आप नीयत कर लेते हैं और अपने काम के साथ आप ऑनेस्ट हैं, तो फिर दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है। मुश्किलात आती है जब हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है अगर इसे सही तरीके गवर्नमेंट सपोर्ट करे। ये वन विंडो ऑपरेशन हो, उसकी फिजिबिलिटी देखी जाए, फिजिबिलिटी के साथ उसकी बैंक स्टेटमेंट देखी जाए कि अगर वो बिज़नेस करना चाह रहा है तो उसके वसाइल क्या हैं। अगर उसके वसाइल हैं तो गवर्नमेंट उसे सपोर्ट करे, उसको फौरी तौर पर ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिसिटी गैस की सहूलतें मैसर हों ताकि वो काम कर सके। इस महीने में 3 मरतबा बिजली के रेट बढ़ चुके हैं, 3 मरतबा पेट्रोल डीज़ल के रेट बढ़ चुके हैं। मैं मुतालबा करता हूँ कि गवर्नमेंट से कि खुदारा इस कौम पे रहम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। आज हमारे साथ मौजूद है एक बिज़नेस टाइकून जो कि कामयाब बिज़नेस, इन हालात में भी एक कामयाब बिज़नेस कर रहे हैं, जिनका नाम है अब्दुल मजीद साहब। आइए उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल शुरू की और एक कामयाब बिजनेसमैन बने। और जो हमारी यूथ है, जो बच्चे करना चाह रहे हैं बिज़नेस, कुछ काम करना चाह रहे हैं, वो उनको क्या मैसेज कन्वे करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप सुना ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, आपने एक स्टैब्लिश आपका बिज़नेस है, लेकिन उसके पीछे जो आपकी स्ट्रगल है, आपको कितना अरसा लगा इस मुकाम तक पहुँचने में, किन किन मुश्किलात का आपने सामना किया? कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अगर आप इरादा कर लेते हैं, आप नीयत कर लेते हैं और अपने काम के साथ आप ऑनेस्ट हैं, तो फिर दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है। मुश्किलात आती है जब हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो बैकग्राउंड है वो ये है कि मैंने जॉब से स्टार्ट किया था। एक अपनी ही इंडस्ट्री में जॉब की। 4-5 साल जॉब करने के बाद मैंने 87 में अपना एक मशीन ली और उससे ये स्टार्ट किया। और इंडस्ट्री से वाबस्ता है? प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता है और ये बहुत बड़ी फील्ड है पाकिस्तान में। हम इसको सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री कहते हैं पाकिस्तान की। टेक्सटाइल के बाद जो एम्प्लॉयमेंट हमारी इंडस्ट्री में है, किसी और इंडस्ट्री में ऐसी नहीं है। तो आपको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है? पोटेंशियल किसी भी बिज़नेस में है अगर हम करना चाहें तो। मतलब जितना भी लोग बिज़नेस कर रहे हैं सारे कमा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है अगर इसे सही तरीके से हुक्मरान मिल जाएं, तो जितना रिस्क, जितनी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन जो इकोनॉमी के हाल चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है क्राइसिस में है पाकिस्तान, हर चीज़ जो है वो बहुत मुश्किल हुई है, तो उसमें आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? क्राइसिस तो पाकिस्तान में शुरू से ही रहे हैं, क्योंकि हमें जो पाकिस्तान मिला वो उधार ले के तो चलाने वाला मिला। लोन के बगैर, IMF के बगैर पाकिस्तान अपना सर्वाइवल समझता कि नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। दुनिया अपनी मेहनत के साथ, अपने पॉलिसीज़ के साथ, अपने विजन के साथ आगे बढ़ती हैं। हुकूमत आज भी अगर आज भी चाहे कि हम इस मुल्क में अपने सारे बिज़नेस को ठीक करें, क्योंकि दुनिया की जो किसी भी कंट्री को बेहतर से बेहतर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। ज़राअत इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें ज़राअत में बहुत पोटेंशियल है। यहाँ की ज़मीन बड़ी ज़रख़ीज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसान के साथ हर हुकूमत में जुल्म हुआ और इस हुकूमत ने तो इस बार हद मुका दी। इसी तरह एनर्जी के जो मामलात हैं, जो हमें फिगर्स मिलते हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो बिजली है, भले हमने वो बहुत महंगी ली हुई है, बड़े महंगे इतने माहदे किए हुए हैं, उसके बावजूद बिजली ज़्यादा होनी चाहिए जो कि हमें पूरी भी नहीं मिलती। और लोग एनर्जी पूरी करने के लिए सोलर सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, अपने जनरेटर्स लगा रहे हैं ताकि अपनी इंडस्ट्री को चला सकें। लेकिन गवर्नमेंट कहीं पे भी आके इंडस्ट्री का साथ नहीं दे रही है, इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं कर रही है। जब तक इंडस्ट्री को फ्रेंडली माहौल नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं मिलेगी, इंडस्ट्री आगे नहीं चल सकती। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इस महीने में 3 मरतबा बिजली के रेट बढ़ चुके हैं, 3 मरतबा पेट्रोल डीज़ल के रेट बढ़ चुके हैं।
मैं मुतालबा करता हूँ कि गवर्नमेंट से कि खुदारा इस कौम पे रहम फरमाए, इस इंडस्ट्री पे रहम फरमाए। अगर ये जो इजाफी एक्सपेंसेस डाले गए हैं, जो रेट से ज़्यादा किए गए हैं, अगर ये वापस ना लिए गए तो ये इंडस्ट्री को 2-3-4 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकेगी और गरीब का चूल्हा तो पहले ही बंद है। जब एक्सपेंस बढ़ जाता है सारे, क्योंकि अखराजात जो हैं, अगर बिजली की बात की जाए तो यूनिट बहुत महंगे, एक तो ये आप पूरी कैसे करते हैं सारा, और अगर कोई एक्सपेंस आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो क्या एम्प्लॉयज़ पे भी कोई इफेक्ट आता है? क्योंकि नॉर्मली ये देखने में आता है कि अगर कोई भी अदारा उठा कर देखा जाए तो सबसे पहले जो है वो वहाँ के एम्प्लॉयज़ मुतासिर होते हैं। तो क्या आपके साथ भी ये मामला है? देखिए, जब रेट बढ़ते हैं तो एम्प्लॉयज़ नहीं इस पर मुतासर होते हैं, पूरी कौम मुतासर होती है, क्योंकि महंगाई सब के लिए इक्वल होती है। सैलरी पैकेज अगर वो ही चल रहा है और इंक्रीज़ उनको नहीं मिली तो वो मुतासर होगा। जितनी महंगाई हो रही है उसके मुताबिक अगर ये मैं समझता हूँ कि अगर आज 32,000 भी गवर्नमेंट ने की है तो क्या 32,000 रुपये में एक कोई भी घर के 6 अफराद ज़िंदगी गुजार सकते हैं? जिनका घर रेंट पे है, जिनको 40,000 रुपया बिजली का बिल आता है, 10,000 रुपया उसको सुई गैस का बिल आता है, उसके कोई 4 बच्चे भी हैं जिन्होंने स्कूल गोइंग हैं, उन्होंने पढ़ना है, उनकी किताबें, उनकी फीसिस, उनका मेडिकल, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं उसको मिल रहा। ऐसी सूरत हाल में वो कैसे ज़िंदगी गुजारेगा? इस वक्त ज़िंदगी गुजारना पाकिस्तान में तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, आप अगर अपनी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट भी करना पड़ती होंगी, तो उनमें क्या क्या चैलेंजेस का सामना रहता है? इंपोर्ट में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बैन लगा हुआ है, जो अगर वो बैन खुल जाए तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में जो एक रेट इंक्रीज़ की फ़िज़ा होती है कि मन मानियाँ करती है जो फिर लोकल इंडस्ट्री होती है, तो उसको थोड़ा बेहतर करने के लिए आपको थोड़ी बहुत इंपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये इसमें कोई शक नहीं कि पैसा बाहर जाता है तो उससे नुकसान होता है, लेकिन या तो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी दे कि ये चीज़ें अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या वो इंडस्ट्री पाकिस्तान में नहीं लग सकती? अगर वो लग सकती है, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की इंडस्ट्री लगा सकते हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट क्या देती है? फैसिलिटीज़ देती है, क्या उन्हें सब्सिडी देती है, क्या उन्हें मशीन की इंपोर्ट में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करे ताकि वो इंडस्ट्री ला के, तो हमारी ज़रूरत यहीं से हर चीज़ पूरी हो जाए, हमें इंपोर्ट की तरफ वैसे ही ना जाना पड़े। तो मेरा ख्याल है ऐसे हालात अगर किए जाएँ तो मुल्क के लिए बहुत बेहतरी हो सकती है। हमें 2 साल 4 साल मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आसानी है। अच्छा, आप जो नौजवान नस्ल हैं जो कारोबार करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कोई बिज़नेस किया जाए, छोटे छोटे, आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो जो हमारी यूथ है उसमें बहुत ज़्यादा करंट पाया जाता है कि अच्छा थोड़ा सा छोटा सा कोई बिज़नेस करना, तो आपको क्या लगता है कि किस चीज़ में इतना पोटेंशियल है कि उन्हें उस तरफ जाना चाहिए, और क्या क्या आपके पास ट्रिक्स हैं कि अगर वो इस तरह की टेक्निक्स यूज़ करेंगे तो एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि सिर्फ क्वालिफ़िकेशन जो है वो कुछ भी नहीं है। यहाँ की जो तालीम है सिर्फ किताबों पर मुहित है, किताबों से आगे वो नहीं जाती। दुनिया में इस वक्त किताबों से ज़्यादा प्रैक्टिकल में लोगों को तालीम दी जा रही है, प्रैक्टिकल साथ करवाए जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई डिग्री ले भी लेता है, कोई ग्रेजुएशन कर लेता है, लेकिन उसका तजुर्बा नहीं होता, वो जाता है जॉब के लिए, तो उसे जॉब में सैलरी जो है वो कोई 20,000 कह रहा होता है, कोई 25,000 कह रहा होता है कि भाई तुम्हारी स्किल नहीं है। जब तक तुम स्किल नहीं होगे तब तक आगे नहीं जा सकते। बिज़नेस करने के लिए स्किल का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर स्किल है तो आप आगे जा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि आज का जो नौजवान है उसको जॉब भी करनी चाहिए, साथ साथ जब वो जॉब करेगा तालीम भी जारी रखे, जॉब भी करे, देन जाके वो आगे एक अच्छा बिजनेसमैन साबित हो सकता है। किस तरह की को चूज़ करना चाहिए प्रोफेशन को कि अच्छा इसमें ज़्यादा स्कोप है, इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, या आगे जाके बिज़नेस जो है वो ग्रो करेगा? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कोई भी बिज़नेस आप गाड़ियों का ले लें, उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप आईटी का बिज़नेस इस वक्त लोग घर बैठे कर रहे हैं। आईटी इस वक्त दुनिया की डिमांड है, जो कि हम पाकिस्तान सबसे पीछे है। आईटी में आना चाहिए। जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी आ रही है, ऑटोमेशन आ रहा है, उसमें लोगों को आना चाहिए। इसमें बहुत पैसा है। तो जब आप डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस पे जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उस तरह एक्सेप्टेंस है पाकिस्तान की? अगर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्या उस वो रिस्पेक्ट का लेवल मीट करते हैं जो दूसरों को मिल रही होती है? बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। यहाँ पे एक आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो आप
अपनी इंडस्ट्री के लिए एक मीटर नहीं लगवा सकते, इलेक्ट्रिक मीटर नहीं लगवा सकते, गैस आपके पास है ही नहीं, गैस का कनेक्शन नहीं आपको मिल सकता। अगर आपने ट्रांसफार्मर लगाना है तो उसकी परमिशन के लिए आपको वापडा के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और रिश्वत दिए बगैर आप अपना ट्रांसफार्मर नहीं लगवा सकते। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे, ये वन विंडो ऑपरेशन हो, उसकी फिजिबिलिटी देखी जाए, फिजिबिलिटी के साथ उसकी बैंक स्टेटमेंट देखी जाए कि अगर वो बिज़नेस करना चाह रहा है तो उसके वसाइल क्या हैं। अगर उसके वसाइल हैं तो गवर्नमेंट उसे सपोर्ट करे, उसको फौरी तौर पे ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिसिटी गैस की सहूलतें मैसर हों ताकि वो काम कर सके। जब तक ये सहूलतें जो बेसिक है, भी ये मुश्किलात का सामना रहता है, वो सबके लिए है, मुश्किलात सबके लिए, किसी के लिए भी है। मुश्किलात का हल सिर्फ रिश्वत है, यहाँ पे सिर्फ रिश्वत है। रिश्वत के बगैर यहाँ पे कोई काम नहीं हो सकता। कोई बंदा बता दे कि उसने रिश्वत के बगैर ट्रांसफार्मर लगवाया, वो इवन के घर का मीटर नहीं लगवा सकता। तो जो महंगाई होती जा रही है तो आप उसको किस तरह से आप मीट करते हैं कि अच्छा आप अपने प्रोडक्ट के क्या रेट वगैरह इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि आपका बिज़नेस भी तो ग्रो करना चाहिए, तो वो आप किस तरह से, क्योंकि जैसे हुकूमत बदलती है हालात बदल जाते हैं, सियासत जो है वो कितना मुतासिर करती है कारोबार को? इस वक्त मेरा ख्याल है सियासत ही चल रही है, कारोबार तो चल ही नहीं रहा, और हुकूमत को ख़ुद नहीं पता कि उसकी डायरेक्शन क्या है। IMF के जो भी माहदे होते हैं हम आंखें बंद करके उनके ऊपर साइन कर देते हैं। जो भी आप देखते हैं, पाकिस्तान में एक बड़े अरसे से सुनते आ रहे थे जी, पाकिस्तान की पुरानी गवर्नमेंट जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने बिजली के जो है बड़े महंगे मुआहदे किए हैं, जिसकी वजह से हमें वो भुगतना पड़ रहा है और हमारी जो प्राइसेस हैं वो कंट्रोल नहीं हो रही। अभी 10 दिन पहले उन्होंने फिर दोबारा उन्हीं मुआहदों के ऊपर दोबारा साइन कर दिए अगले 10 साल के लिए। तो कम से कम अगर पिछली गवर्नमेंट की गलतियां कर गई है तो हम वो गलतियां सुधारें, ना कि हम वही रिपीट करें। तो अगर वो रिपीट करेंगे तो महंगाई तो कभी भी कम नहीं होगी, और इंडस्ट्री के लिए या पब्लिक के लिए कोई भी अच्छा जो राह हमवार नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जी। व्यूअर्स, यकीनन आपको एक प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमने कोशिश की कि एक कामयाब बिजनेसमैन की स्टोरी आपको सुनाने की, ताकि आप मोटिवेट हो। नो डाउट मुल्की हालात जो हैं वो बहुत बदतर हो चुके हैं। एक अगर डेली वेजेस पे जो लोग कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, वो मीट नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर बिजनेसमैन की बात सुनी जाए तो उनके हालात भी कुछ बेहतर हैं, लेकिन वो भी इन हालात से बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।